औलिया के नाम। बदकिस्मती से मेरी औलाद इस लायक नहीं है कि मैं इतना बड़ा कारोबार उनके हवाले कर दूं। आप क्या अपना सब कुछ एक ऐसे लड़के के हवाले कर देंगे जिसके आगे पीछे का कुछ इल्म नहीं? और ये यतीम जरूर है मगर वो खानदानी है और बात पे हो किसी के खानदानी होने का या उसके असल नस्ब को परखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आदमी उस शख्स की खसलत और उसकी नीयत और उसके तौर तरीकों को देखे। अपने इतने बड़े कारोबार को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं पावर अटॉर्नी जो है वो औलिया के नाम कर दूं। अब्दुल्ला, काश मेरा माजी इस काबिल होता कि मैं आपसे माफी मांग सकती। काश मैं इस काबिल होती कि आपके किसी फैसले पर असरअंदाज हो सकूं। आप क्या क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूं मेरे दिल की आवाज है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, जो आप चाहेंगे मैं वही चाहूंगी। चलिए, अगर ये बात है तो फिर हम यूं करते हैं कि जिंदगी में पहली बार मिलजुल करना ये फैसला करते हैं। मेरा मतलब है कि ना आपकी बात ना औलिया ना हारिस। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपके पास होगी। आप हफ्ते में 2-1 दिन ऑफिस चली जाया कीजिए, मगर एक बात है कि फाइनेंशियल मैटर्स में ना आप सिर्फ औलिया पे भरोसा करेंगी, सिर्फ औलिया पर। मेरी बात सुनो यार, क्या हो गया? आप मुझे क्यों मारते? मुझे ना मारो और ना मारो, मुझे खुदा के लिए मुझे ना मारो। और मैंने जितने पैसे बासु चौल से लिए थे ना उससे ज्यादा 2 गुना दे चुका हूँ। और यार आप लोगों को मुझ पर रहम नहीं आता? बकवास बंद करो। क्या बात है, क्यों मार रहे हो उसे? उसने हमारे पैसे देने। तू तो खुद शक्ल से फकीर लगता है। इसने बासा चोरी से सूद पर कर्ज लिया था जो वापस नहीं किया। इसे बचाने का इतना शौक है तो तुम दे दो हमारा 5000। ठीक है, इधर ही ठहरो। मेरे आने तक हाथ ना लगाना इसे। ओए, दोबारा इसको हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे।
पुत्र, ये पैसे लेके कहाँ जा रही हो? तो कुछ नहीं अब्बा, अभी आई मैं। गिन लो। पैसे पूरे हैं। चलो। एक मिनट, तुम्हारा हिसाब हो गया है, मेरा हिसाब अभी रहता है। तुम्हारा हिसाब? तुम्हारा कौन सा हिसाब? पिछले 2 थप्पड़ों का। दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। चाचा जी दोबारा परेशान करें तो मुझे बताना। ठीक है जी, ठीक है। सेठ साहब आप कैसे हैं? आप खासे बेहतर हैं, लेकिन मुकम्मल सेहत होने में कुछ टाइम लगेगा। घर कब शिफ्ट हो रहे हैं? होपफुली 2-1 दिन में। घर में फिर वही टेंशन। इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो जी, आलिया के सेल फोन की डिटेल्स मिल गई? गुड। घर कब पहुंचा देंगे? थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब होपफुली आलिया वाला मामला भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सुनो साथी से अस्सलाम वालेकुम। ये गली नंबर 25 का है? सर आपने किसके घर जाना है? जहाँ दाद साहब के यहाँ। वो अभी जबी वाले सर। हाँ हाँ, वो सामने सर खंबा, उसके साथ घर है उनका सर। वो जहाँ से गाड़ी आ रही है? हाँ जी, वहाँ घर है। जी सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ दाद साहब से मिलना है। सर वो तो अबू धाबी गया हुआ है। अच्छा, कब आएंगे? सर वो 1 माह बाद आएंगे। चले ठीक है। थैंक यू सर। हारिस, इस वक्त जो भी बात करो बहुत सोच समझ के करो, वरना तुम्हारे डैडी औलिया के नाम पावर ऑफ अटर्नी लिखने वाले हैं। What? हाँ। उस 2 टके के मुलाजिम के नाम पावर ऑफ अटर्नी? I'll kill him. क्या बदतमीजी है ये? क्या तुम हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो? आई विल किल हिम। क्या हो तुम? किराए के कातिल हो, गुंडे हो, बदमाश हो? स्टूपिड बॉय। आई विल किल हिम। तुम होश सीखो, तमीज सीखो। अपने बाप से भी तुमने बदतमीजी की, अब तुम मर्डर करने की बातें कर रहे हो। जाओ यहां से, गेट लॉस्ट एंड बिहेव योरसेल्फ। जस्ट गो। जी जनाब, मेडिसिन ले लीजिए। अब मेडिसिन की क्या जरूरत है? अब तो मैं अच्छा हो गया। आप बुरे कब थे? लेकिन मेडिसिन तो आपको डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लेनी ही पड़ेगी। मोहब्बत से बड़ा नॉलेज है और तवज्जो से ज्यादा कोई दवा नहीं होती। खराब के होते हुए ना मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है और ना किसी दवा की। बस अब आप जल्दी से सेहतयाब हो जाइए।
मुश्किल है। अगर आप इसी तरह तीमारदारी करती रहेंगी तो मैं तो यूं ही बीमार पड़ा रहूंगा। क्यों? आपको किसी जमाने में फिरोजी रंग बहुत पसंद था ना? आपको कैसे पता है? आपके बारे में जितना मुझे मालूम है शायद आपको खुद भी ना हो। मसलन? मसलन ये है कि सब्जियों में आपको भिंडी से चिढ़ थी और एक हद से ज्यादा आप ऊंची हील नहीं पहनती थी। सही। और एक बात मैं चाहता हूँ कि आप वही पिंक कलर की साड़ी पहन लीजिए जो आपने शिराज के एंगेजमेंट पर पहनी थी। अब इस उम्र में वो रंग मुझ पे सूट करेगा? हाँ, बहुत सूट करेगा। और गहरा मेकअप आपको कभी भी पसंद नहीं रहा और शायद आज भी पसंद नहीं है। जी। खुशबू में आपको गुलाब, चमेली, मोतिया, तिनका राजा, रात की रानी, इन सब के मुकाबले में मलबा की खुशबू पसंद है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका फेवरेट और पसंदीदा परफ्यूम है ऑब्सेशन। जी। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मेरी बात मानेंगी? कहिए। नक्शीन की दूसरी सालगिरह पर जो आपने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी थी, अब भी है आपके पास? आए अब्बा आराम से, दर्द हो रहा है। ओ पुत्र, गुट उतरा हुआ, तकलीफ तो होगी। ओए, ये काली बिल्ली कहाँ से आ गई? कौन सी बिल्ली? ले पुत्र, गुट चढ़ गया। अब बावी पुत्र, 2-4 दिन तू भी हाथ हौला रखना। किसी को मुक्का मारना हुआ ना तो उल्टे हाथ से मारना। शाबाश शाबाश। ए भाभी के अब्बा, ए भाभी के अब्बा, ए तू पागल हो गया कि जानबूझ के इस तरह की बातें करता है? देख तो सही, ती को क्या कह रहा है कि 2-4 दिन हाथ हौला रख। और पागल तो तू हो गई है बावी की माँ। मैं तो ये कह रहा था कि इस हाथ से 2-4 दिन काम ना करे। उसके अब हाथ जो है ना पीले करने की फिक्र कर। ओ अम्मा, बदलो अपने आप को। इसने अपने आप को ना बदला तो मैंने इसी को बदल देना। ए देख, पीछे ही पड़ जाते हो हाथ धो के। बदला। गुस्सा ना किया कर, थोड़ी सी पागल है। ठीक हुआ? तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। अब्बा मुक्का नहीं बन रहा है? मुक्का नहीं बन रहा? वो उस वाले से बना के देख बेटा। अकबर पकड़ा गया, वो पक्का है? नाम तो नहीं लेगा? और नहीं चौधरी साहब, नाम अगर वो लेगा तो मेरा लेगा। आपको तो उसे पता ही नहीं है क्योंकि सारी डीलिंग तो मैंने की थी। अगर वो तेरा नाम भी लेगा तो एक ही बात हुई ना। बात एक नहीं है चौधरी साहब। मैं अगर पकड़ा जाता हूं तो बाहर से आप संभाल सकते हैं, और खुदा ना खास्ता आप पकड़े गए तो मैं बाहर से नहीं संभाल सकता हूं। चले। ओए, इतना विड्डा तेरा, एक बंदे को गोली नहीं मार सका तू? शोई साहब, मैंने तो कोशिश की थी मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। खान सही, मेरी जान सही,
खैर है आज तो सा लंगर ते ना आवे। जरा एसपी साहब के दफ्तर गया था। एसपी साहब क्या ध्यान? वो कह रहे थे कि कोई जुल्फकार नाम का शख्स है जिसने हम पर हमला करवाया। सोना एक जुल्फकार ऊ होता नी जेड़ा तोकू एक बासे दे डेरे ते मिला है। पीरू वो तो जुल्फ था, कोई राणा जुल्फ। जी वो जुल्फ ते एक चोखा फर्क नहीं इना दुहां च। एक बंदा भी तो थी सकदे। खुश दिल, पीरू की बात दिल को लगती है। मालूम करो कि जुल्फ और जुल्फकार एक हैं या अलग अलग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ला जी मेरी धी को भूख लगी है। अम्मा रोटी पकाना सिखा दे। रोटी पकाना? ये मेरी ये धी है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू रोटी पकाएगी? और बातें ज्यादा ना बना, रोटी पकाना सिखा मुझे। अच्छा अच्छा सिखा देती हूँ। ये देख, ये पेड़ा बनाया, ऐसे आटा खुशका लगाया, ये ऐसे गोल गोल करते जाते। देख रही है? ऐसे करके थोड़ा खुशका लगाया। ये पेड़े को, ये पोटे होते हैं ना, पोटों के साथ उतर इसको ना ब्रीक कर लेते हैं। ये जी वेलते जाते हैं, वेलते जाते हैं, वेलते जाते। गुलाई भी आनी चाहिए। ये दे। करते हैं इसको तली के साथ। ये दे, ऐसे अन्न चाकू होके ना, तो ये तू बैठ, मैं तुझे खाना देती हूँ। वैसे भी बेटी, रोटी पकाने से पहले आटा गूंदना आना जरूरी है। मैं आटा नहीं गूंद सकती। नहीं मेरी थी, अभी तेरे हाथ को सट लगी हुई है ना। आटा गूंदने के लिए घुटने का और हाथ का बड़ा जोर लगता है। देख कैसा मैंने तेरे लिए पराठा पकाया है। चल बैठ मेरी थी, मैं तुझे देती हूँ। तुसी भी खा लो रोटी। आप जरा अपना रवैया बदले, हाल हुलिया चाल चलन, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें। सेठ साहब और बेगम साहिबा से माफी मांगे। औलिया को अपना भाई बना लें। सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचे और शाम को सबके जाने के बाद घर जाए। देखिए, हर तरफ दुहाई मच जाएगी कि हारिस अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी चेंज हो गई। आपने हालात पर काबू पाना है तो पहले गुस्से पर काबू पाए। सबके साथ मीठे हो जाए, मीठे बन जाए। और जब एक बार हालात कंट्रोल में आ जाए, फिर आपकी अपनी स्वाबदीद पर है कि आप दीद करें या बेदीद हो जाए।
ये गामे माजे की लड़ाई नहीं है। अरे साहब, ये शतरंज का खेल है। आपने अंग्रेजी का वो मुहावरा तो सुना होगा कि व्हेन यू लूज पेशेंस यू लूज हाफ ऑफ द बैटल। नहीं गुलाम कादिर, नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। मां बाप हो या औलिया, मैं सबसे टकरा जाऊंगा। अरे साहब, अब क्यों खुदकुशी करने पर तुले हुए हैं? ये दुनिया बड़ी जालिम है। कल सेठ साहब ने आपको आग करने का इश्तहार अखबार में दे दिया तो पूरे शहर में आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा। अरे साहब, आप क्लाशनकोव से एक मक्खी को क्यों मारना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज एक खूबसूरत गुलदान है जिस पर औलिया नाम की एक मक्खी बैठी हुई है। आप हथौड़ा लेकर इस गुलदान को क्यों तोड़ना चाहते हैं? मक्खी अगर मर भी गई, गुलदान भी तो टूट जाएगा। मक्खी को मक्खी मार से मारे, डांग सोटे से नहीं। दांतों में अगर रेशा फंस जाए तो उसे खलाल यानी टूथपिक से निकालते हैं, बंदूक की नाल से नहीं। हर साहब, ये चुमुखी लड़ाई है, इसमें सबको हाथों पर डालना होगा। तुम्हारी बात में दम तो है गुलाम कादिर, लेकिन पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगा या नहीं। मैं समझाता हूं आपको। सांप जब डसता है ना तो यूं झुककर, और शिकरा जब शिकार करता है तो कैसे? ऐसे ऐसे झपटता है वो अपने शिकार पर, ऐसे। समझ गया, ठीक है। सब समझ गया। तुम ये बताओ, वो बासा चौधरी का क्या बना? ये सारा कुछ बस इन्हीं हालात की वजह से हुआ, वरना बासा चौधरी तो एवर रेडी आदमी है। असल में हमारी अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। पहले हारे साहब, हालात तो हमारे काबू में आए। एक बात है गुलाम कादिर, तुम हो बहुत ज़हीन। देखो औलिया, अब्दुल्ला साहब के होते हुए भी तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करता था, अब तो वो भी नहीं है।
मेरी बात मानो, तुम ये जॉब छोड़ दो। सादिया, समझने की कोशिश करो। सेठ अब्दुल्ला मेरे मेरे मोहसिन है। देखो अलिया, जब अब्दुल्ला साहब मौजूद ही नहीं है तो फिर ये कौन सी किताब में लिखा है कि तुम उसके बेटे से अपनी इंसल्ट करवाते फिरो? अच्छा, कोई और बात करो। मुझे आलिया के मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स दो। अरे हाँ, हाँ ये लो। ये नंबर तो हमारे ग्रुप की सीरीज का है। व्हाट? कौन हो सकता है? मुझे कुछ टाइम दो, मैं देखता हूँ। सर में खारे गुड। इनकी रिकवरी की स्पीड देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। इस तरह के अटैक के बाद रिकवरी आमतौर पर बहुत स्लो होती है। यानी आपका मतलब है कि अब मैं बिल्कुल एक रिकंडीशन आदमी हो गया? यू मीन एज गुड एज न्यू? नहीं अब्दुल्ला साहब, स्पीडी रिकवरी का मतलब ये नहीं कि आप उल्टी छलांगे मारनी शुरू कर दें। अब आप टीनेजर नहीं हैं। 4-6 महीनों के लिए बिजनेस, ऑफिस, ट्रैवलिंग सब भूल जाएं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा रिटायरमेंट ले लें, सब कुछ बच्चों के सुपुर्द कर दें। ओके डॉक्टर साहब, ओके, एज यू से। तो तुमने भाभी को फिर बताया कि वो लड़के तुझे छेड़ते हैं? अम्मी जान, मैंने भाभी बाजी को नहीं बताया। बकवास बंद कर। तुमने नहीं बताया तो और तेरे फरिश्तों ने बताया? उसे ख्वाब आ गई है। तुझे पता है ना, ये बड़े घर के लड़के हैं, वो गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे तो कोई आगे पीछे आने वाला नहीं है। अम्मी जान, मैंने भाभी बाजी को नहीं बताया, सज्जू ने बताया होगा। जब वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे तो सज्जू भी वही था। लड़के तुझे छेड़े थे और सज्जू भी वही था? हैं? सज्जू ने तो कई लड़कों को बताया होगा ना। मैं कहती हूँ आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद। खबरदार, खबरदार, कान खोल के सुन ले। जब तू कभी कॉलेज गई तो बड़ी पढ़ाकू देख लो। खबरदार। पढ़ पढ़ के पता नहीं इसने करना क्या है। और लेने दे, तेरे बाप को भी पूछी। बाथरूम। आरएसएस, तुम? डैडी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़।
देखो आरिस बेटा, अगर तो तुम वाकई शर्मिंदा हो तो फिर तुम्हारी शर्मिंदगी ही तुम्हारी माफी है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था बेटा कि आलिया तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है। वो तुम्हारा एसेट है। तुम उसको अपना दुश्मन क्यों समझते हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैडी। मुझे उसी वक्त औलिया से माफी मांग लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी डैडी। आई एम सॉरी मामा, प्लीज माफ कर दीजिए। पुत्र, हम मजबूर हैं बेटे की शादी के लिए। चाचा, ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैंने भट्टी के लिए बासा चौधरी से कर्जा लिया था। असल से ज़्यादा रकम मैं अदा कर बैठा हूँ, लेकिन कर्जा वहीं का वहीं है। बासे के आदमी ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी बासे के साथ कर दो तो आपका कर्जा माफ़ किया जाएगा, वरना पूरी की पूरी रकम अदा करनी पड़ेगी। बासा किसी शैतान से कम नहीं। मनशियात से लेकर सूद के कारोबार तक हर काबिल नफरत काम में मुलविस है। फिर भी लोग उसे चौधरी साहब कहते हैं। तुम जहां चाहोगे वहीं पर इसकी शादी होगी। मेरे पास आए हो, अब तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह आपका भला करे बेटे। कांग्रेचुलेशन, आपने पहला मार्का सर कर लिया। अब जरा औलिया को भी। हाँ हाँ, उसको भी देख लेता हूँ। देखो, ऑफिस में उसके फोन में लो, बैठा है या नहीं। हाँ, औलिया साहब हैं? 3 दिन से नहीं है? पूछो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आए? अच्छा, औलिया बीमार है। बीमार है। अब क्या किया जाए? आप उसके घर चले जाएं। घर? समझा करें ना? हाँ। गुड आइडिया। भाभी बाजी, मेरी माँ ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया है। अगर वो लड़के मेरा पीछा करते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चल, मैं तेरे साथ चल के माँ से बात करती हूँ। आजा। ओ ना 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 मेरी धी ना। देख बेटा, जितना पढ़ ली है ना उतना ही काफी है। तूने कौन सी नौकरी करनी है? नहीं भाभी, नहीं तू इस फड्डे में ना पड़। ओ अम्मा, तू नहीं समझती। मैं इन गुंडों की बदमाशी 1 मिनट में निकाल दूंगी। हाँ हाँ, मैं तो सियानी नहीं हूँ ना, मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ। नहीं भाभी, नहीं इस दुनिया में तू कल्ली आ गई है सियानी। जा जा, दफा हो, लड़ जाके लोगों के साथ। जा लड़ियां कर। तुझे क्या, मैं जीऊं या मरूं? और बस कर दे अम्मा, ना रो, बस कर दे। तू जैसा कहेगी वैसे ही करूंगी। चल, आ खाला को जाके समझाते हैं। तेरी सुपुर्द है मेरे अल्लाह।
इस चली को तो कुछ पता नहीं थी, माई मुंडा बनी फिरती है। तुम बता रहे थे कि आलिया के फोन पे जो सबसे ज्यादा नंबर आया है वो तुम्हारी कंपनी की किसी सीरीज का था ना? हाँ, देखो अब ऑफिस जाऊंगा तो पता करूंगा कि नंबर किसके इस्तेमाल में है या किसके इस्तेमाल में था। सर वो हारिस साहब आए। हारिस यहाँ मुझसे मिलने? अकेले? जी। अच्छा बुलाओ। हाय ओलिया। हेलो। वो एक्चुअली तुम 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आए तो पता चला कि तुम बीमार हो। मैंने सोचा इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है तुमसे माफ़ी मांगने का, ये तुम्हारे लिए। वैसे भी बीमारी में इंसान का दिल नर्म होता है, जल्दी माफ़ कर देता है। हारिस साहब आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि तुम मुझे साहब नहीं कहोगे। दूसरा ये कि मैं वाकई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। हाँ, मुझे शर्मिंदा कर रहा है। पहले तुम ये बताओ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया? कर दिया? तुमने इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। ये हारिस हैं, सेठ अब्दुल्ला करीम के बेटे। ये सादियाँ हैं, कुछ अर्से पहले ही इंग्लैंड से आई हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी बहन कुछ अरसे से लापता है। ओह, दैट्स सैड। क्या नाम है आपकी बहन का? आलिया। आलिया 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 आलिया। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी। मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी। मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी। मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी, हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़ी। मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। ये सादियाँ हैं, कुछ अर्से पहले ही इंग्लैंड से आई हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी बहन कुछ अरसे से लापता है। ओह, दैट्स सैड। क्या नाम है आपकी बहन का? आलिया 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 आलिया। बातें क्यों हो रही हो? शीशा देखो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से।
एनीवे आप लोग बैठे, मैं आई विल सी यू इन द ऑफिस। नहीं, कुछ चाय वाय तो पी के जाए। नहीं थैंक यू, टेक केयर, आई विल सी यू लेटर। मेरी समझ में तो तेरी बात नहीं आ रही। बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही, इसलिए तो आया हूं तेरे पास। औलिया, अगर वो राह रास पर आ रहा है ये तो अच्छी बात, मगर सियाने कहते हैं कि आदतें सरों के साथ जाती हैं। कुछ भी हो जाए तुम चौकन्ने रहना। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि अब्दुल्ला साहब का क्या हाल है? मैं भी गया नहीं कुछ दिनों से यार, 1-2 दिन में जाऊंगा। हाँ यार, जाना तो मैंने भी है। हम किसी दिन इकट्ठे चलते हैं। चला लंगर पे चलें। हाँ। पीरू, अरे पीरू, वह सुन जा, क्यों खुशामदा करेंदा बेटे? हमें अपनी मीठी बोली तो सिखा। और मैं पहले ताकू आखा कहनी कि ई बोली को सीखण को पहले ताकू ए बोलना पोसी ठीक तरह थे। आखो डित्तू दी दुकान तू ₹2 दी दही घेना। डित्तू दी दुकान तू ₹2 दी दही घेना। कहना वे कहना, इवें नहीं, इवें आ। डित्तू दी दुकान तू ₹2 दी दही घेना। डिट्टू दी दुकान तू ₹2 दी दही घेना। वल डू, वे डू। सुनिया इवें आख डित्तू दी दुकान तू ₹2 दी दही घेना। डिट्टू यार पीरू, एक बात तो बता। जी वो तू डिट्टू की दुकान की बजाय बट की दुकान से दही क्यों नहीं मंगवाता यार? ये भी एक स्टोरी है, कई वेले सुनवे सा सही को। फिर ये स्टोरी हमें तो कभी सुनाई नहीं तुमने। अच्छा ये बता कि वो लंगर का क्या बना? तैयार है सही। जुलो जुलो, बिस्मिल्लाह जी। माँ जी, आपकी टांग का क्या हाल है? बेटे अब तो कुछ बेहतर है। देख खाला रजिया, तुझे अल्लाह का वास्ते से कॉलेज जाने दे, कोई इसका पीछा नहीं करेगा। भाभी पुत्र, जमाना बड़ा खराब है और इसके बाप को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हम गरीब लोग हैं, लड़ाई झगड़ों से बड़ा डर लगता है। हाय, तो इसके इम्तिहान सर पे हैं। ये कॉलेज नहीं गई तो पिछले सारे साल की मेहनत जाया हो जानी है। तो मैं क्या करूं ना, हमने पढ़ा लिखा के इससे कोई नौकरियां नहीं करवानी। जलाना तो इसने चूल्हा ही है ना, वैसे भी जला लेगी। देख खाला, तू मुझे अपनी बेटी समझती है ना? हाँ। इसे कॉलेज भेज दे, कोई इसका पीछा नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है भाभी, अगर तू कहती है ना तो मैं भेज देती हूँ, पर देख जिम्मेवार